हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं। ये 32 इयर्स ओल्ड है। इसके बारे में, इसके पाम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये 32 साल का एक लड़का है, ठीक है, जिसके बारे में आपको आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जब भी किसी पाम की एनालिसिस करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए हथेली की टेक्स्चर कैसा है। तो टेक्स्चर हमें दिखाई दे रहा है इस पाम का जो है वो रफ़ है। टेक्सचर हम देखेंगे इस पाम का रफ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि रेखाएं भी बड़ी डार्क दिखाई दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि चीज़ें इनकी लाइफ में सिंपल नहीं है। लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्टी ये पाम शो करता है। हाँ, तेली पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो कलर थोड़ा पिंक है, तो ये चीज़ों को संभाल ले जाएंगे। अब इनकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज आए, चिंताएं बहुत है इनकी लाइफ में। एक छोटी सी उम्र है, ऐसी कोई 32 साल की उम्र कोई हम ज़्यादा नहीं मानते, उसमें भी इनके पास बहुत सारी चिंताएं लाइफ में चल रही हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इतनी सारी लाइनें चिंता का बताता है। फिर हमने उसमें देखा कि हमारा जो ये पाम है ये रेक्टेंगुलर फार्म है। ये रेक्टेंगुलर पाम क्या बताता है? रेक्टेंगुलर पाम जो है कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। ऐसे लोग बोल कर मार्केटिंग के फील्ड में या बोल कर अपना काम करते हैं, मेहनत वाला काम नहीं करते, बोल कर अपना काम करने वाला कोई काम ऐसे लोग करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस फिंगर को देखिए, ये आपकी सूर्य की उंगली से थोड़ी सी छोटी है। तो ऐसे इंसान को प्रॉब्लम आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। ऐसा इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इंट्रोवर्ट हो जाता है अगर ये उंगली थोड़ी सी छोटी हो तो। फिर हम इसका देखेंगे जुपिटर फिंगर देखते हैं। जुपिटर फिंगर हमें क्या बता रही है? जुपिटर फिंगर थोड़ी सी टिल्ट है हमारी सैटर्न की तरफ। शनि फिंगर, ये हमारी शनि के लिए देखा जाता है इस उंगली को, जो आपकी, ठीक है। तो शनि फिंगर की तरफ ये झुक रही है, तो ये क्या बताता है कि ये सेल्फ मेड करियर है इनका, ठीक। और थोड़ा सा जब ये उंगली ऐसी होती है तो हम ये कहते हैं ये प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, कल्पनाशील बना देता है ये इंसान को, प्लानिंग ज़्यादा और उसका एग्जीक्यूशन कम करते हैं। और ये अध्यात्म की तरफ भी जोड़ देता है। जब जुपिटर की फिंगर जो है शनि फिंगर की तरफ झुकती है तो ये इंसान को आध्यात्मिक बना देता है, कल्पनाशील बना देता है। प्लानिंग करते हैं ज़्यादा लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करते हैं कम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शनि फिंगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बढ़िया शनि फिंगर चल रही है, शनि की उंगली एकदम बढ़िया चल रही है। तो इससे ये इंसान को मेहनत करवाता है, डिसिप्लिन रखता है और ये मेहनत खूब कराते हैं। ऐसे इंसान को संघर्ष इनकी लाइफ में बेहद मिलता है। अब इसके बाद हम सूर्य फिंगर के ऊपर आ जाते हैं। तो इस रिंग फिंगर से आप देखेंगे ये थोड़ी सी फिंगर आपकी बराबर और थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा नहीं है। तो रिस्क लेने से ऐसे इंसान डरते नहीं हैं और थोड़ा सा इनको गवर्नमेंट, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है तो सरकार से या पिता से कुछ इनको प्रॉब्लम, ठीक है। आगे हम जब इसके सूर्य माउंट के ऊपर बात करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा कि इनको कुछ ना कुछ सूर्य से रिलेटेड, जैसे कि पिता या सरकार से कुछ परेशानी हमें दिखाती है। अब हमने इनकी छोटी वाली फिंगर देखी, लिटिल फिंगर, ये थोड़ी सी सूर्य की ओर झुकी हुई है। तो जब सूर्य की ओर छोटी फिंगर आपकी लिटिल फिंगर झुकी होती है, कनिष्ठा उंगली झुकी होती है, तो इंसान को सिक्रेटिव बना देती है, रहस्यमय बना देती है, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम बना देती है। लेकिन ऐसे इंसानों में बिजनेस क्वालिटी अच्छी होती है। सूर्य जो है सूर्य की ओर झुकी होगी तो बिजनेस क्वालिटी अच्छी देती है। अब यहाँ पर हमने और थोड़ा सा देखा, अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखा, ये देखिए मर्करी लाइन, कितनी सारी मर्करी लाइन आपको यहाँ पे बुध रेखाएं बुध माउंट पे दिख रही हैं। ये अच्छी है, ये कम्युनिकेशन स्किल को सही कर देती है, हीलिंग पावर रखता है, बातों से लोगों को हील कर देता है। ये ऐसा इंसान सेवा भावी नेचर का होता है, पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक सीढ़ी नुमा ऐसे लहरदार रेखा दिखाई देगी। ये हमें ये दिखा सकती है कि ये जो भी काम करते हैं उसमें कुछ परिवर्तन दिखा सकती है ये वाली रेखा,
ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मरकरी माउंट, जो बुध माउंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसी रेखा की वजह से भी, और वैसे भी बुध माउंट बहुत अच्छा हमें दिख नहीं रहा। इसके बाद हम आ जाते हैं सूर्य माउंट के ऊपर। सूर्य माउंट थोड़ा सा देखेंगे तो ये खराब है, पिता की मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इनके जीवन में, इनसे मेरी जब बात हुई तो पिता के जीवन में बहुत संघर्ष रहा। ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो आपकी सूर्य की उंगली थोड़ी सी छोटी है, तो ये बताती है कि पिता से कुछ ना कुछ परेशानी, तो पिता के जीवन में बहुत संघर्ष रहा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हमने देखा कि आप अंगूठे को देखिए। अंगूठा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं अंगूठा दिख रहा है, ये थोड़ा सा मासल कम दिखता है। मासल कम दिखना मतलब कि ये इंसान को कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बता देता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये थोड़ा सा इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन पर अगर हम देखते हैं तो हार्ट लाइन पे हमारा जो है बहुत सारी नीचे रेखाएं जा रही है। ये नीचे रेखाएं क्या बताती है? ये रेखाएं बताती है ऐसा इंसान जब किसी को पैसा दे देता है तो उसको पैसा वापस नहीं मिलता। रिश्तेदारों को या किसी को भी पैसा जब देता है, रिश्तेदारों की वजह से पैसा इस इंसान के पास रहता नहीं है। ठीक है, पैसा दे देगा तो वापस मिलेगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखें कि आप हार्ट लाइन पर ये देखिए, ये एक इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है। ये बहुत अच्छा दिखाता है, ये बताता है कि ये इंसान जो है बहुत हेल्पिंग केयरिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी मैंने आपको बताया था, जब बुध रेखा पर, बुध की माउंट के ऊपर ऐसी लाइनें हो या इस तरह की लाइन जब जुपिटर माउंट तक चली जाए, गुरु के पर्वत तक ऐसी रेखा जब ब्रांचिंग हार्ट लाइन जाती है तो इंसान को सेवा भावी बना देती है, और ऐसा इंसान बहुत केयरिंग होता है, लोगों की परवाह करता है। लेकिन एक यहाँ पर आप लाइन को देखेंगे, यहाँ पर हार्ट लाइन से एक लाइन मंगल की तरफ जा रही है, तो ये इंसान में गुस्सा भी देती है कि ये इनकी अंदरूनी बहुत गुस्सा रहता हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लाइफ लाइन पर। लाइफ लाइन आप देखिए कितनी सारे यव बने हुए हैं इस पर। अगर हम यहाँ देखें कितने यव बने, ये यव बताते हैं जीवन में परेशानी, जीवन में बीमारी, जीवन में कष्ट, संघर्ष, सब कुछ। ये अच्छा नहीं माना जाता तो इनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक मंगल रेखा थोड़ी सी सपोर्ट में चल रही है, तो इनको लाइफ में सपोर्ट मिलता रहा। तो मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं 4-5 साल तक बहुत बीमार रहा। उसके बाद मेरे माता पिता ने जो है महामृत्युंजय जाप कराया। उसके बाद मैं बीमार नहीं पड़ा, लेकिन संघर्ष चलते रहे लाइफ में। मतलब आप ये देखिए, अभी 32 साल का उम्र में है और बहुत संघर्षपूर्ण इनका जीवन है। तो ये यव रेखा, ये यव जो बनाते हैं, यव परेशानी देता है शारीरिक और मानसिक, क्योंकि यहाँ पे अभी हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इनको शारीरिक कष्ट रहा, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय जाप किया। इनके माता पिता ने 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप कराए, जिसकी वजह से इनको ये डिवाइन हेल्प मिल गई। आप ये देखिए, मंगल रेखा एक साथ चल रही है, तो ये क्या बताता है? ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो इनको भगवान का ब्लेसिंग इनके जीवन में रहा, जिसकी वजह से वो बीमारियों से बाहर निकल पाए। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि 30-32 साल में, ये देखिए यहाँ पे ये कितनी राहु रेखा, जब मैंने इनकी कुंडली का एनालिसिस किया तो ये राहु रेखा ये बताती है कि इनके जीवन में बहुत परेशानियाँ, संघर्ष चलता रहा इनका या इनके पिता, इनके परिवार से, क्योंकि यहाँ पे ये परिवार का संबंध भी दिखा रहा है। तो परिवार में संघर्ष, इनकी लाइफ में संघर्ष चलता रहा। और जब मैंने इनकी कुंडली में देखा तो राहु का ही पीरियड इनकी लाइफ में चल रहा था। फिर हमने देखा कि ऐसा चाइल्डहुड में बहुत, मतलब ये चोट चपेटे भी दिखाता है कि इनको, कि चोट चपेटे, बीमारियां, ये सब हमारी राहु रेखा काट रही है, जीवन रेखा और हमारी माइंड लाइन को। तो ये बताता है कि हाँ, इनको इस तरह की परेशानियां रही। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो माइंड लाइन है वो जीवन रेखा से मिलके चल रही है, तो ये अपने परिवार से जो है बहुत जुड़े हुए हैं मन से। और इनके जो है, जो इंडिपेंडेंट ख्यालात हम ये बोलेंगे बहुत, उससे नहीं है, परिवार का पहले सोचते हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे इस पाम पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं जीवन रेखा पे बात करूँ तो जीवन रेखा पर 50 के बाद थोड़ा सा हमें
कुछ अच्छा दिखाई देता है। 50 तक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन यहाँ 50 के बाद ये देखिए थोड़ी सी अपवर्ड लाइन दिखाई दे रही है, जो बताती है कि थोड़ा सा लाइफ में ग्रोथ पीरियड ये दिखा रहा है। एक ग्रोथ पीरियड यहाँ भी दिखा रहा है हमें, तो जो कि आपकी ये उम्र आती है 35 के आसपास। ठीक है, उसके बाद एक राहु रेखा फिर काट रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन साथ में ग्रोथ भी है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हम अगर देखें कि इनका चंद्र माउंट बढ़िया है, तो चंद्र माउंट बढ़िया होने के साथ साथ ये रेखा जो दिखाती है, और यहाँ से आप देखेंगे भाग्य रेखा भी चंद्र माउंट से उठ के चल रही है, तो विदेश या पानी से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, या विदेश से जुड़ा कोई काम इनके जीवन में चल सकता है, उससे जुड़ा ये कोई काम कर सकते हैं। और यात्राएं भी बहुत दिखाती है। अगर यहाँ पे चंद्र माउंट अच्छा हो और साथ के साथ अगर आप देखें चंद्र माउंट अच्छा है और साथ में ये दो रेखाएं जीवन रेखा पर आ जाए, एक चंद्र माउंट की तरफ चलती है और एक शुक्र की तरफ जा रही है, तो ऐसा इंसान परिवार से जुड़ा रहता है और विदेश यात्राएं या विदेश से जुड़े कोई काम कर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाग्य रेखा यहाँ तक देखिए, ये भाग्य रेखा यहाँ तक चलती चलती यहाँ तक जा रही है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। जब भी भाग्य रेखा कहीं बीच में थोड़ा गायब हो जाए, तो ऐसा इंसान को लोन में फंसा सकती है कि कर्जा उनके शरीर पर, उनके सिर पे चढ़ सकता है। अब यहाँ पे बातचीत हुई कि भाग्य रेखा यहाँ से फिर एक और चली, तो हम कह सकते हैं कि 30 के उम्र के आसपास इन्होंने कोई काम बदला। अब इनका जो है यहाँ 30 से थोड़ा सा काम बदला, यहाँ पे 35 की उम्र में अगर हम देखें, 35 की उम्र तक ये भाग्य रेखा सही चल रही है। अब फिर एक काम थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कोई नया काम 35 की उम्र के बाद थोड़ा सा ये काम बदल सकते हैं, और फिर इनको एक झटका यहाँ पर फिर आने वाला है, जो कि अराउंड होगा 45 से 50 के बीच, 49 तक। 49 से फिर एक भाग्य रेखा ऊपर शनि माउंट तक चल रही है, जो कि अच्छा बताती है कि इनका आगे का जीवन थोड़ा सही रहेगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनका विदेश से जुड़ा हुआ काम, तो यहाँ से एक रेखा जो है हार्ट लाइन से ये सूर्य माउंट की तरफ चल रही है, तो ये दिखाता है कि जातक कोई विदेश से जुड़ा कोई काम करता है। और यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर भी बन रहा है। एक ये स्क्वायर यहाँ पर दो चीज़ें बताता है, एक तो इनको अच्छी प्रॉपर्टी, विदेश में प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, क्योंकि शनि माउंट पर है, तो इनको पिता से कोई संपत्ति का भी मदद मिल सकती है, या इनके जीवन में इस एज पर कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। इनकी अपनी भी हो सकती है, अपने भाग्य से, अपने धन से या पिता से, और ये एक प्रोटेक्शन भी यहाँ पर दे रही है लाइफ में। ये जो हमारा स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर जो है, ये प्रोटेक्शन को बताता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं माइंड लाइन पर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा माइंड लाइन देखते हैं, तो माइंड लाइन बड़ी उसमें चल रही है, लेकिन बहुत सारी राहु रेखा यहाँ पर काट रही हैं, बहुत सारी राहु रेखा इनको काट रही है। ये क्या बताती है? ये जीवन में संघर्ष, प्रॉब्लम, परेशानी बहुत, मतलब या स्पाइन में भी इशू हो सकती है, साइकोलॉजिकल इशू दे सकता है, स्पाइन का प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, और या फिर आपको ये न्यूरोलॉजिकल इशू दे सकता है। तो जीवन में संघर्ष, परेशानियाँ, सोच ऐसी चल रही है। अब आप यहाँ पर हम इनके एक मंगल, बाहरी मंगल को देखते हैं, तो बाहरी मंगल हमारा जो है बहुत अच्छा दिखाई देता है। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, तो बाहरी मंगल हमें बताता है कि ये लोगों से जब मिलते होंगे तो बहुत ऊर्जावान होकर मिलते होंगे, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते होंगे। बाहरी मंगल बहुत अच्छा, और ये लाइनें जो बताती है, ये बताती है कोई लीगल काम ये करते हो। लीगल, अब देखिए ये इनसे मेरी जब बात हुई, तो ये कोई वीज़ा का काम करते हैं, वीज़ा से रिलेटेड कुछ काम में लीगल तो हमारा ज़रूर आ ही जाता है। वीज़ा आपका विदेश से भी बताता है, तो यहाँ पे चंद्रमा के माउंट से ये रेखा जाना, ये भाग्य रेखा का चंद्रमा के माउंट से जाना, ये वाला आप इसको ना लें, ये आपका जो है जीवन रेखा पे ऐसे चले जाना, ये विदेश से जोड़ता है। और भाग्य रेखा का भी यहाँ से देखिए चंद्रमा माउंट से आपका ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये विदेश से जुड़ के कोई काम को बताता है, और ये इसी उम्र के आसपास ये इनका विदेश से जुड़कर काम हुआ। तो
तो आज हम इस वीडियो में इतना ही सीखते हैं इस पाम पर। इनको मैंने ये सारी बताई और ये बहुत ही खुश हुए कि हाँ आपने बिल्कुल सही बताया है, ये ऐसी मेरी परेशानियां भी आ रही हैं लाइफ में। तो आप भी इसको अगर अपने हाथ को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं अपने हाथ की पिक, और मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।